यार दुनिया में ऐसा कोई प्राणी आपको शायद में ही देखने को मिलेगा जो सब जानते हुए भी उस काम को बार बार करे, जिस काम का रिजल्ट उसे पहले से ही पता हो, इस काम में हमारी वाट लगने वाली है, लेकिन फिर भी वो प्राणी हर बार वही काम करता है। जैसे ये पाकिस्तानी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पहले से ही पता है कि कब से इंडिया पाकिस्तान में खेलने जाने से मना करते आ रहा है और क्यों मना करते आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी है कि सब जानते हुए भी गली गली बोलते आ रहे हैं। देखिए हमारे अंदर वो तमाम कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को होस्ट कर रहे हैं, हम इंग्लैंड को होस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स न्यूजीलैंड यहाँ पे आके खेली हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया। क्योंकि एक बार तो पागल कुत्ते पे तो भरोसा किया जा सकता है कि वो सामने खड़े प्राणी को काटने के लिए हमला नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग जैसे घोल पीने वाले पोर्की पे है कि नहीं पाकिस्तानियों, सच बताना। मैं क्या जवाब दूं? और अब जब तुम लोग इतना बता ही दिए हो तो ये भी तुम लोगों को जरूर पता होगा कि तुम लोग भरोसे के लायक क्यों नहीं हो, है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान है। और यही वजह है कि इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो पहले तो दुनिया के सामने आके बोलते हैं अगर इंडिया यहाँ पे आता है तो जो खुशी होगी इंडिया को होस्ट करने में वो एक बियॉन्ड द लेवल है, लेकिन वहीं इन पोर्कियों के अंदर के घोल का बोल होता है पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। तो अब तुम लोग ही बता पोर्कियों, जिस देश के लोगों में जाहिल जज्बे का उबाल दूसरे देशों को काम से नहीं आग से जलाना हो, वो लगता है कि कभी बाहर मुल्क से आए हुए लोगों का दिल से वेलकम कर पाएगा, खास करके जो इंडिया का तुम लोग वेलकम करना चाहते हो। देखें ये तो अब देखा जाए तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी वेलकम नहीं कर पाएंगे, वेलकम तो ये कर ही लेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि स्टेडियम छोड़ के पूरा पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, जैसे इस बार एससीओ मीटिंग में हुआ था, है कि नहीं पोर्कियों? ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर एक बात बताओ, लोग तुम्हारे देश में खेलने जाने से मना क्यों करते हैं? हाँ पैसे दें वो आएंगे, लालची हैं। अच्छा, मतलब लोग तुम्हारे देश में खेलने जाने से मना कर दिए तो वो सब लालची हो गए, लेकिन तुम लोग बोल के भी वहाँ खेलने चले जाते हो, वो तुम लोग लालची नहीं हो? नहीं हम नहीं, हमारा मुल्क पैसे का लालची तो नहीं। इसी बात पे जरा एक बार ये बोल के दिखाओ कि तुम लोग पाकिस्तानी नाम पे प्राउड फील करते हो। नहीं, प्राउड पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये हम कह भी सकते, नहीं भी कह सकते। ऐसा क्यों पोर्कियों? कहीं तुम्हें तुम्हारे अपने जाहिल जज्बे के घोल पे डाउट तो नहीं है ना? ये नहीं हो सकता। तो अब बताओ पोर्कियों, तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, पैसा या इज्जत? मेन चीज पैसा है, that's it। चाहे देश का इज्जत जाए तेल लगाने, है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि इज्जत को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन इट्स पाकिस्तान, तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। और यही कारण है कि जैसे ही ये पाकिस्तानी किसी तरह एक बार अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो ये दुनिया के सामने आके कहते हैं अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन वहीं अगर किसी और देश की बात करें तो ये पोर्की सीधा चैलेंज पे उतर जाते हैं, मानो जैसे ये लोगों को पाकिस्तान के स्टेडियम में नहीं सीधा नासा के स्टेडियम में खेलने के लिए बुला रहे हो। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते, दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते। और बात इन पोर्कियों की यही खत्म नहीं होती। अब जिस देश में लोग दो रोटी के लिए मरने मारने के लिए उतर जाते हैं, वो दुनिया के सामने आके कहते हैं हम अरबों रुपए ग्राउंड की रेनोवेशन पर लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं। लेकिन वहीं जब लोग इनके जाहिल जज्बे से बने घोल को ढोल बना के पेल देते हैं तो फिर ऐसा करें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जहां मर्जी ले जाएं, हम उसको होस्ट भी नहीं करते, हम खेलने आ जाएंगे, लेकिन जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान उसका बॉयकॉट कर दे। तो इसमें इतना भौंक क्यों रहे हो पोर्कियों? तुम्हारे बॉयकॉट करने या ना करने से होगा क्या फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? एक बार बॉयकॉट करके तो देखो पोर्कियों, फिर अगर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता ना चले तो कहना। एक्चुअली सारी दुनिया को पता है कि देना। लेकिन पोर्की तो औकात इन पोर्कियों की भले ही ना हो, लेकिन जज्बे का घोल का इन पोर्कियों में जरा सा भी की कमी नहीं है कि नहीं पोर्कियों? इस हवाले से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इन पोर्कियों को भी मानना पड़ेगा यार, अब जिस टीम को एक जिम्बाब्वे जैसे टीम आके पेल के चला जाता है, उस देश के लोग उस टीम को दुनिया के सामने कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है दुनिया। और जैसे ही ये बात किसी और टीम को पता चलती है, सारे टीम इन पोर्कियों को एक करके बुला बुला के कहती है तो अब कुछ पता चला पोर्कियों कि दुनिया के सामने आके किसे झुकना पड़ता है? तो झुकना उन्हें ही पड़ता है जिनको जो है ना, जिनकी औकात जरा सी कम होती है। और तुम्हारी क्या है वो तो दुनिया को बताने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं पोर्कियों? तो
झुकेंगे। लेकिन है तो ये जाहिल जज्बे का घोल पीने वाले पोरकी ही, और ये अपने घोल के बोल में ऐसे ऐसे चीज बोल देते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना पैर, बस बोलते जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही इनको इनके क्रिकेट बोर्ड और इनके देश की हालत पता चलती है, वैसे ही ये बोलने शुरू कर देते हैं, ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा वतन नहीं है। अच्छा पोरकियों, अगर तुम लोग ऐसे ही सब जानते हुए भी यही घोल के बोल को बरकरार रखोगे तो लगता है कि तुम लोग दुनिया से कभी आगे जा पाओगे? अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए तो ना, दुनिया का सारा डॉलर तुम लोग भीख मांग के ही रहोगे, यही ना? हम कौन है आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।